नमस्कार दोस्तों, मैं शरत, मेरे YouTube चैनल नॉलेज एंड मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन भक्तों के लिए बना रहा हूँ जो 2023 में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की सोच रहे हैं या बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो खास होने वाली है और कम बजट में और कम समय में वो बाबा केदारनाथ के दर्शन कैसे करें, उसके लिए इस वीडियो में A to Z जानकारी है कि आप मात्र अगर सिंगल पर्सन हो तो 2000 से 2500 रुपये में बाबा केदारनाथ के दर्शन मात्र 2 दिन में कैसे करें, उनके लिए ये वीडियो खास है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो आप कम समय में और कम बजट में कैसे बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं, ऐसी A to Z जानकारी इस वीडियो में है। इसलिए अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कम समय और कम बजट में कर सकते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूं कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है, कैसे आप बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको डेट मिलेगी कि इन डेट को आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया तो उसके बाद आपने अपने साथ एक आईडी प्रूफ लेके जरूर आना है। रजिस्ट्रेशन प्लस आईडी प्रूफ, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बाबा केदार के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। अब आपको अगर बाबा केदार के दर्शन के लिए जाना है तो क्या क्या सामग्री अपने साथ ले जाना पड़ेगा। तो क्योंकि वहाँ कभी भी बारिश आ सकती है, बर्फबारी होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो आपको क्या क्या सामग्री अपने साथ ले जाना है और इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक विंटर जैकेट ले जाना बहुत आवश्यक है। अपने साथ एक विंटर जैकेट ले जाना है और गर्म कपड़े लेके जाने हैं, एक जोड़ी ग्लव्स लेके जाना है, टोपी लेके जानी है और सबसे महत्वपूर्ण पावर बैंक लेके जाना है ताकि आपकी फ़ोन की बैटरी लो ना हो सके और आप अपने घर वालों से आसानी से बात कर सके। तो इसलिए आपको पावर बैंक लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आपको चार्जिंग की सुविधा मिले ना मिले पर आपको अपनी तैयारी घर से करके ही जाना बहुत ज़रूरी है। अब जब आपके पास इतने सामान आप ले गए तो आपको किसी भी स्टेट से हो तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन है जिस दिन, उससे एक दिन पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। और अगर आप कम बजट में और कम दिनों में यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो आपको ये लेके चलना कि रात को 1 से 2 बजे के बीच में आपको हरिद्वार पहुंचना है। उससे पहले पहुंच जाए कोई बात नहीं, 1-2 घंटे वेट कर लेना, क्योंकि जैसे आप हरिद्वार पहुंचोगे तो हरिद्वार बस अड्डे के बाहर प्राइवेट बसें लगी होती है। तो वहां से आपको प्राइवेट बसें भी मिलेगी, टैक्सी मिलेगी, टेम्पो ट्रैवलर मिलेंगे, जो भी साधन है केदारनाथ जाने के सारे साधन उपलब्ध हैं प्राइवेट में। और सरकारी बसें 5:30 बजे से 9:30 के बीच चलती है। तो ये 2-4 बसें ही चलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बसें चलेगी। तो वो ऑनलाइन उनमें बुकिंग होती है ज़्यादातर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आप हरिद्वार पहुँचो तो 12-1-2 बजे तक पहुँचना। उसके बाद ठीक बस अड्डे के बाहर प्राइवेट बसें खड़ी रहती है और ये 2 बजे, रात को 2 बजे से केदारनाथ के लिए सवारियां ले जाना चालू करती है। तो क्योंकि बस का किराया, अगर पर पर्सन बस का किराया है सोनप्रयाग तक 570 रुपये प्राइवेट बस का। वैसे आप कैब से जाओगे तो उसमें पर पर्सन 1000 से 1200 रुपये लगेंगे। टेम्पो ट्रैवलर का भी सेमी किराया है और सुमो में जाएगा उसका भी 1000 प्लस ही है। और अगर आप बुक करके जाते हो, टैक्सी कैब बुक करके जाते हैं तो कम से कम मिनिमम 6 से 8 हज़ार रुपये लेंगे और वो भी कार के हिसाब से। अगर आप इनोवा करोगे तो उसके चार्ज थोड़ा हाई होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, बस में अगर आप यात्रा करते हैं बस से तो आप कम बजट में और टाइम टू टाइम आप पहुंच जाओगे सोनप्रयाग।
तो जैसे सपोज आप 2 बजे फैमिली के साथ भी हो तो बस में ही आप सफ़र करो। बस का सफ़र बहुत ही अच्छा है और कंफर्टेबल है, क्योंकि बसें बहुत अच्छी हैं और अब रोड भी इतनी अच्छी हो गई है कि बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप जा सकते हो। तो बस में 2x2 की सीट होती है, तो इसलिए बस का सफ़र बहुत ही अच्छा है और मैं आपसे कहूँगा कि आप बस में ही जाए। कम बजट में और कंफर्टेबल तरीके से आप बस में जा सकते हैं। तो जैसे ही आप बस में 2 बजे अगर सपोज आप हरिद्वार से बैठते हो तो आप लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। बस आपको 9:30 से 10 बजे तक सोनप्रयाग छोड़ देगी और सोनप्रयाग पहुंचते ही आप वहां पे अपना नाश्ता खाना जो भी करना है आपको, अगर आप होटल लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आपको होटल लेना मतलब वेस्टेज खर्चा है। अगर आप वहाँ होटल लोगे तो वेस्ट खर्चा है। तो आपको वहाँ पे नाश्ता जो भी खाना खाना है आप सोनप्रयाग में खा लो और वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर और आगे गौरीकुंड, तो आगे वहाँ से बुलेरो सुमो छोटी गाड़ियाँ लगी रहती है और वो मात्र 50 रुपये में आपको गौरीकुंड छोड़ देगी, जहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। तो अगर आप सपोज 9 बजे पहुँचे, 9-10 बजे पहुँचे सोनप्रयाग, खाना खा के 1-1.5 घंटा आपने खाना खाने में लगा दिया और फिर आधा घंटा आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड का लगेगा। तो अगर 12 बजे आप गौरीकुंड पहुंचते हैं तो वहां से पैदल यात्रा आपकी शुरू होगी और लगभग 20 से 22 किलोमीटर पैदल यात्रा है। तो वहां पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर वहां पे आप घोड़े में यात्रा करना चाहते हैं, पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, घोड़े में यात्रा करोगे तो मिनिमम एक आदमी के 3 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं घोड़े वाले। अगर आप कंडी में यात्रा करना चाहते हैं तो वो वेट के हिसाब से होता है, उसमें भी आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे। और अगर आप पालकी में यात्रा करना चाहते हो तो 7 से 8 हज़ार रुपये लगेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप कैपेबल हो तो आपको पैदल यात्रा ही करनी चाहिए। अगर आप इनमें यात्रा करोगे तो आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, ये उनके लिए है जो चल नहीं पाते, जैसे आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर वो चल नहीं पाते हैं तो आप कर सकते हैं इन्हें। वरना आप अगर आप कैपेबल है तो धीरे धीरे आप जैसे 1-8 किलोमीटर चले फिर आराम करें तो धीरे धीरे जा सकते हैं। और वैसे दर्शन करना है तो पैदल दर्शन ही करना चाहिए आदमी को, क्योंकि आप अगर इतनी दूर से गए हैं दर्शन करने बाबा के, अगर वैसे ही गए घोड़े खच्चरों में गए तो फिर क्या दर्शन का मतलब बनता है। तो मैं आपको कहता हूं कि आपको पैदल जाना चाहिए। अगर आप 12 बजे दिन से ही पैदल यात्रा शुरू करेंगे तो मतलब 6 से 10 घंटे के बीच में आप पहुंच जाओगे। तो अब मैं आपको बताने वाला कि आप पैसे कहां बचा सकते हैं। अगर आप होटल लोगे तो 500 से 1000 रुपये पर पर्सन का लगेगा। जितना पीछे लोगे, अगर सोनप्रयाग में लोगे तो एक आदमी का 1000 रुपये, अगर उससे आगे लोगे तो 1500, 2000, उससे आगे लोगे 3000, अगर ऊपर मंदिर में लोगे तो 5000 से 10,000 के बीच में आपको मिलेगा। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि कैसे, जब आप पैदल यात्रा करोगे, जब आप पैदल यात्रा शुरू करोगे तो 10 घंटे में अगर आप जब आप यात्रा शुरू करोगे, अगर सपोज 12 बजे आपने यात्रा की तो 8-9 बजे तक आप पहुंच जाओगे केदारनाथ। तो आपको क्या करना है, केदारनाथ से 1-1.5 किलोमीटर पहले टेंट लगे होते हैं, वहां पे होटल है, रहने की सुविधा है। तो वहां पे आपको खाना 150 से 200 रुपये प्लेट मिलेगी। और अगर आप वहां टेंट लेते हो तो अगर आप 4 आदमी हो तो 1000 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा, पर पर्सन 250 रुपये। अगर सिंगल रहोगे तो 400, 500 ऐसे कुछ मिलेगा। तो कम बजट में आपको क्या करना है कि यात्रा उसी दिन शुरू करनी है और 9-10 बजे तक ऊपर पहुंचना है। वहां पर 150-200 रुपये प्लेट खाना है और 300-400 रुपये आपके रहने के लिए लगेंगे। उनके पास भी सारी सुविधाएं होती है, क्योंकि एक रात आपको रहना है। तो आप 9 बजे पहुंच गए तो 10-11 बजे सो गए और सुबह 3 बजे आपको उठना है किसी भी हाल में, और 3 बजे उठ के ऊपर भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है, क्योंकि 3-4 बजे मंदिर खुल जाता है और दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जितनी जल्दी ऊपर जाओगे उतने जल्दी आपको दर्शन होंगे, और सुबह हो जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको दर्शन हो जाओगे।
सुबह जल्दी जाओगे तो बड़े अच्छे तरीके से आप भगवान के दर्शन कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप सुबह 3 बजे उठ के और भगवान केदार के, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 3 बजे उठ के और तैयार होके भगवान केदार के दर्शन के लिए जाएं, और वहां लाइन लगेगी और लाइन लगा के आप भगवान केदार के दर्शन आसानी से करें। और जब आपका नंबर आएगा तो अगर 3 बजे आप लाइन में लगोगे तो 6-7 बजे तक आपका नंबर आ जाएगा। अगर ज़्यादा भीड़ भी होगी तो 9-10 बजे तक आ जाएगा। उसके बाद दर्शन करके अपना घूम के देख के वहाँ का व्यू देख के, उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो मात्र 3 से 4 घंटे में आप नीचे पहुंच जाओगे गौरीकुंड। तो अगर आप 9 बजे फ्री होंगे तो 12-1 बजे तक आप पहुंच जाओगे, और वहां से फिर आपको सोनप्रयाग आना, और सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए आपको वहां से गाड़ी मिल जाएगी, फिर बस मिल जाएगी। तो 1 दिन 2 दिन में आप अगर वहां से सपोज 1 बजे पहुंचेंगे तो 7-8 बजे आप हरिद्वार पहुंच जाओगे शाम को। तो 2 दिन में आप बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, वो भी कम बजट में। तो 570 रुपये एक जगह का किराया, 50 एक जगह का खाने का, तो मिनिमम 2000 से 2500 रुपये में आप आसानी से बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, और वो भी कम समय में। तो आप लोगों को अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए जाने की सोच रहा, प्लान कर रहा है, तो इस वीडियो को देख के जाएगा तो उसको पता लगेगा कि हमें कैसे और कहाँ से गाड़ी मिलेगी, कहाँ रहना है, क्या करना है, सारी पूरी डिटेल इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जब भी बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ या कहीं भी जाना है, उत्तराखंड में कहीं भी घूमना है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फुल जानकारी आपको भेज दूंगा और उस पर नई वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो उत्तराखंड के बारे में आप लोगों तक पहुंच जाएगी, और आपको उत्तराखंड में कहीं भी घूमने का प्लान है तो आप आसानी से घूम सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद। जय बाबा केदार की।